हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? इसे बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड रियल लाइफ एंटाइटीज। तो इसका मतलब आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की मदद से आप रियल वर्ल्ड एंटाइटीज को आप इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी मदद से आप उसे बातचीत कर सकते हो प्रोग्रामिंग के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्लास क्या बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या बता देता हूँ, फिर दोनों को मिलाकर क्या होता है ये मैं बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले क्लास क्या होता है कि ना, मतलब क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर और कॉमन प्रॉपर्टीज। मतलब क्लास जो है एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब जिसमें होती है बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज बोलो। ठीक है, और क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटाइटी। क्लास कोई रियल वर्ल्ड एंटाइटी नहीं होती है, एक जस्ट ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप होती है एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का, विच हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड ग्रुप ऑफ मेथड्स। मतलब क्लास के अंदर एक डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होता है, ग्रुप ऑफ मेथड्स होती है। ठीक है, तो अभी आपको क्लास क्या है वो समझा होगा। एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? मतलब ऑब्जेक्ट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रिप्रेजेंट जो रिप्रेजेंट करती है रियल लाइफ एंटाइटीज़ को। जावा प्रोग्राम में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक एक मेमोरी एलोकेट क्रिएट करते ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है, जिसकी मदद से हम क्लास की एंटाइटीज़ को, आई मीन क्लास की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पर्सन बना रहे हैं। मतलब पर्सन जो होता है हम क्रिएट करेंगे तो वो एक क्लास होती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आप कोई भी चीज़, मतलब आप क्लास आप क्रिएट करने का भी रूल्स कुछ होते हैं। अगर आप क्लास बना रहे हो तो मतलब उसको आप कस्टम क्लास भी बोलो तो भी आप चलेगा। और क्लास जो होती है आप क्रिएट कर रहे हो तो मतलब यूज़र डिफाइंड क्लास है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी उसको बोल सकते हैं। और ये यूज़र डिफाइन है, मतलब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे क्लास का नाम होना चाहिए और इसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शनलिटी हम उसके अंदर देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसे बिहेव करेगी वो सब हम उसे एक डिज़ाइन सेट करेंगे, उस पूरी कंटेंट को कहते हैं क्लास। ठीक है, और क्लास के कुछ रूल्स है। क्लास में आप क्रिएट करोगे तो आप फॉर एग्जांपल आप फ्रूट का क्लास बना सकते हो, ना कि आप एप्पल बनाना, ऐसा आप क्लास बना सकते हो, क्योंकि उसकी कोई एट्रीब्यूट्स या फंक्शनलिटी बिहेवियर नहीं होती है। अगर आप फ्रूट का क्लास बनाते हो तो उसके अंदर आप फंक्शनलिटी या एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हो। और उसी तरह आप स्कूल का क्लास बना सकते हो, कंपनी का क्लास बना सकते हो, या ना कोई, अगर कंपनी का बना रहे हो ना कोई पर्सन या फिर किसी पोजीशन मैनेजर या ऐसा आप बना पा रहे हो। ठीक है, और स्कूल का आप बना रहे हो तो आप किसी बच्चे का नाम लेके नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो क्लास के कुछ रूल्स हैं, मतलब कोई एकदम हेड पोजीशन वाला कि हाँ ये होल्ड करे और उसके अंडर में जो है उस चीज़ को हम एट्रीब्यूट या फंक्शनलिटी बना सके। ऐसी कुछ चीज़ें आप देख कर ही आप क्लास बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पर्सन दिया है तो आपको यहीं पर समझा होगा। पर्सन मतलब उसके एट्रीब्यूट्स, उसका नाम होगा, एज होगा, जेंडर जो होगा वो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कि हम डेटा टाइप्स वेरिएबल्स होती है। और फंक्शनलिटी जो हम मेथड के द्वारा हम बनाते हैं उसको, मतलब एट्रीब्यूट्स जो भी है, आई मीन फंक्शनलिटी जो भी है उसकी, तो वो चीज़ मतलब वो वॉक करेगा, ईट करेगा, खाएगा, सोएगा, उठेगा, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझा होगा फंक्शनैलिटी, एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सब चीज़ आपको समझा होगा। बेसिकली मैं कहूँ तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि मतलब वो एक स्टेट होती है ऑब्जेक्ट की, मतलब एक स्टेट होती है जो ऑब्जेक्ट की, और वो रिफ्लेक्ट करती है प्रॉपर्टीज़। मतलब इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करती है। और फंक्शनलिटी मतलब बिहेव करती है, मतलब ऑब्जेक्ट से ही फंक्शनलिटी जो होती है वो ऑब्जेक्ट से बिहेव करती है। इट रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब रिप्रेजेंट करता है ऐसा कि ऑब्जेक्ट एक फंक्शनैलिटी हम उसे कॉल करेंगे तो मतलब वो हमें बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट में।
ऑब्जेक्ट में क्रिएशन में बताऊंगा। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब उसके अंदर हम इस बिहेवियर को कॉल करेंगे, तब क्लास के अंदर ये बिहेवियर होगा, मतलब ये फंक्शनलिटी होगी, तो वो हमें आउटपुट देके बताएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी आपको समझा होगा बिहेवियर क्या है, स्टेट क्या है। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब हम उसका कोई यूनिक नाम हो। क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट्स में हम इस चीज़ को, मतलब इस पर्सन का नाम होगा, ऑब्वियसली हम पर्सन का एग्जांपल ले रहे तो ऑब्वियसली उसका कोई नाम होगा, यूनिक नाम होगा, यूनिक जेंडर होगा, ऐसा। ठीक है। और डिक्लेयरिंग मतलब अभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं, उससे पहले मैं आपको कोड कर देता हूँ, फिर डिक्लेयर करके ही मैं बता देता हूँ आपको, तभी आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल बना चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर ऊपर, क्लास स्टूडेंट का क्लास बना देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ही बना देता हूँ। उसके अंदर मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट का नाम। ठीक है, रोल नंबर दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है। मतलब ये देखो, मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स होती है, उसके अंदर हम जो, मतलब क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट्स देंगे। एक स्टूडेंट क्लास बनाए तो उसके अंदर उसके नाम और स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर क्या होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, जो हम वेरिएबल डेटा टाइप की मदद से हम डिक्लेयर कर देंगे, ये है। और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, ये क्या है, मेथड्स है, मेथड्स। तो अभी आपको समझा होगा, ये देखो मेथड जो होती है, मैंने गलती से इसके अंदर दे दिया, तो इसके अंदर ही देना है। ये देखो, ये मेथड्स है जो कि बिहेव करने का काम करती है, फंक्शनैलिटी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे दूँगा माई रोल नंबर इस, रोल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, एक और मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ इसी के अंदर दे देता हूँ, आपको मल्टीपल मेथड नहीं बनाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज भी ना हो। ठीक है, ये जो है, ये ये जो है, हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का, और फिर उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स डाला उस क्लास के अंदर, और फिर उसके अंदर हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया जो कि बिहेव करने का, मतलब फंक्शनैलिटी है उस चीज़ की, वो ये देखो, हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बनाया एंड देन फंक्शनैलिटी, मतलब बिहेवियर, उस क्लास का बिहेवियर हमने क्रिएट किया कि हाँ ये चीज़ हमें रिटर्न में मिलेगा और ये चीज़ हमें बिहेव करेगी। एक पूरा कंप्लीट एक क्लास बन चुका है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, मतलब कस्टम क्लास भी बोलो या यूज़र डिफाइन क्लास भी बोलो। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर सिस आउट क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, मेन मेथड नहीं बनाया, ये पब्लिक मेन मेथड बनाना होता है, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, दिस इज़ माई यूज़र डिफाइन क्लास मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले क्लास का नाम जो है वो लिखना रहेगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट का नाम आप क्या दोगे, मैं एस टी दे देता हूँ, फिर न्यू कीवर्ड यूज़ करके स्टूडेंट। ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज़ करके अब स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई है, यूज़ करके पैरेंथेसिस फिर एन सेमी कॉलन आप दे दोगे, तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई मेमोरी में, जावा की मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन गई है।
मतलब मेमोरी एलोकेट हो गई है। उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बोलूँगा मेरा नाम क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। तो रोल नंबर एंड देन नेम, मैं यहाँ पर बोलूँगा सबसे पहले ST, मैंने ST नाम का यहाँ पर मतलब ऑब्जेक्ट का नाम हम, और फिर रोल नंबर डालूँगा और लिख दूँगा 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किए, हमने ऑब्जेक्ट के नाम की मदद से मैंने यहाँ पर रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया कि ये रोल नंबर है स्टूडेंट का, ठीक है। और फिर यहाँ पर नाम दे देंगे स्टूडेंट का, ठीक है। तो हमने नाम भी दे दिया और स्ट्रिंग है, मैंने डबल कोट नहीं दिया था, इसलिए एरर आ रहा था। ये देखो वापस से आ रहा है, इंटीजर हमने दे दिया था, ये देखो बहुत बड़ी गलती है। नाम जो है इंटीजर हो ही नहीं सकता, स्ट्रिंग है वो एक। अभी दे, अभी भी हमें एरर ही मिल रहा है, हालांकि मैंने डबल कोट दे दिया, स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया, फिर भी हमें यहाँ पर डबल कोट ही दे रहा है। तो आई गेस पब्लिक वॉइड में हमने बराबर दिया था, बट स्टिल ये देखो टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, तो उसने स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कन्वर्ट अभी हट जाएगा। ये देखो कैप्स नहीं था, उसने नॉर्मल स्ट्रिंग ले लिया था, तो हमने कैपिटल में स्ट्रिंग बनाया, तो यहाँ पर उसने एरर हटा दिया क्योंकि स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप्स में हमने देखा था कि ये छोटी छोटी गलतियाँ प्रोग्रामर्स को बहुत सताती है यहाँ पर। ये देखो, तो हमने यहाँ पर एक कंप्लीट कस्टम क्लास मतलब यूज़र डिफाइन क्लास हमने बना दिया, जिसके अंदर मतलब क्लास क्या होती है, क्लास का नाम, मतलब क्लास का नाम आप कैसे दोगे आप, मैंने आपको वो भी बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ एंड देन ये देखो यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स दिया है, फिर उसके अंदर कुछ मेथड्स दिया है जो कि हमें बिहेव करने को हम कह रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर उसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पर मैं कॉल तो कर दूँ, सो भी आप क्या करोगे यहाँ पर सीधा प्रिंट तो यहाँ पर नहीं करोगे, देखो यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट दे दिया बराबर, तो आप सीधा यहाँ पर क्या करोगे, मेथड को आप कॉल कर दोगे सीधा, मतलब आपका जो मेथड आपने यहाँ पर क्रिएट किया है क्लास के अंदर, उसको आप सीधा यहाँ पर कॉल कर दोगे, ओके। तो अभी आपको समझा होगा, ये देखो st.print, ठीक है। तो मेथड मैंने कॉल कर दिया, अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ कोड को, तो हमारी वैल्यू जो है ये देखो, माई रोल नंबर इज़ 10, माई नेम इज़ एलोन मस्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट के नाम के मदद से हमने वैल्यू पुट किया, जो कि मतलब रोल नंबर और नाम हमने पुट किया, एंड देन उसके अंदर हम उसके बाद हमने हमारे ऑब्जेक्ट को आई मीन मेथड को हमने यहाँ पर कॉल किया, और ऊपर क्या है, ये पूरा हमारा कस्टम क्लास है, यूज़र डिफाइन क्लास है, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है और फिर उसके अंदर मेथड्स है, कुछ मेथड्स जो मेथड्स है बिहेवियर का काम करेगा। हम उस क्लास के अंदर बिहेवियरिंग का मतलब फंक्शनैलिटी हम दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए ऐसा। तो अभी आपको एक पूरा क्लास और ऑब्जेक्ट समझ गया होगा। ये देखो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है, तभी एक क्लास को बोला जाता है इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। मतलब हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे रहे, तो उस क्लास को कहा जाता है इंस्टेंशिएटेड। न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बराबर, और न्यू कीवर्ड में हम ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास का नाम भी हमें देना होता है, अदरवाइज फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपका जावा कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर पूरी तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट देख लिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से ये देखो, उसके ऊपर हमने जो प्रिंट दिया था वो भी प्रिंट हो चुका है। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को आप कैसे रिलेट कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट,
एक जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब रियल लाइफ जो चीज़ें होती है, उस चीज़ को पुट करके एक प्रोग्रामिंग में पुट कर देना, मतलब पुट कर देना ही होता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का काम। ठीक है, तो मतलब तो अभी आपको समझा होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्लास और ऑब्जेक्ट का। अगर आप स्टिल आपको क्लास और ऑब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप वीडियो को मतलब मूव करके आप देख लेना, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना। अदरवाइज़ आप वीडियो को मतलब नीचे कमेंट कर देना कोई भी डाउट रहेगा तो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है तभी आपको समझा होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना गाइस, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और मतलब बता देना अपने दोस्तों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।